हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज फॉर्मेट में। राइट तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपके कोई सजेशंस है रिगार्डिंग दिस चैनल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। राइट तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक क्या होता है? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक होता है कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी को। फेब्रुअरी का जो फर्स्ट वीक होता है 1 to 7 ऑफ फर्स्ट टू 7 ऑफ फेब्रुअरी के बीच में ये जो वीक है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी होता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस। इंटरफेथ हार्मनी, इंटरफेथ मतलब कि कॉपरेट करना, लोगों को यूनाइट करना, उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाना। यूनाइट, हार्मनी, इंटरफेथ, फेथ होगा तभी तो यूनाइट होंगे ना लोग। तो यहीं से हम थीम को कनेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटिंग फॉर पीस। नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे। आर्थराइटिस क्या होते हैं? जो ज्वाइंट पेन्स वगैरह होती है, जोड़ों में दर्द होता है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की ही एक किस्म है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं गठिया वगैरह। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे ये कब होता है? ये होता है 2 फरवरी को। Next, a new species of burrowing frog named Sphaerotheca varshabhu is found in. बरोइंग फ्रॉग की एक नई स्पीसीज फाउंड आउट की है। बरोइंग फ्रॉग मींस जो कि बरो बनाकर रहते हैं, अर्थ के अंदर बरो बनाकर रहते हैं, जैसे रैबिट वगैरह रहते हैं। तो नई स्पीसीज का नाम क्या है? एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछा जा सकता है। नाम क्या है? स्फेरोथिका वर्षाबू। तो ये जो फ्रॉग है ये क्या करते हैं, जैसे ही अर्ली मॉनसून सीजन आता है, अर्ली शावर होता है, तो उसी टाइम पे ये अपने बरों से बाहर आ जाते हैं। अर्ली शावर, वर्षा, वर्षाभू। तो जैसे ही वर्षा आने से पहले जो अर्ली शावर होता है उससे पहले ही अपने बरों से बाहर आ जाते हैं। तो यहां से आप नाम को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसकी जो नई स्पीसीज है फ्रॉग की, ये कहां पे मिली है? ये मिली है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है उंगलाई थेड़ी उंगल ओरेल स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट की स्कीम होगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सारी साउथ इंडियन स्टेट्स ही दिए मिलेंगे। तो ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? ये है तमिलनाडु स्टेट की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर होता क्या है? इस स्कीम के अंदर मंथ के एवरी 4th वेडनेसडे, मंथ का जो चौथा वेडनेसडे होगा, 4th वेडनेसडे को क्या होगा? 4th वेडनेसडे एवरी मंथ, 4th वेडनेसडे, हर महीने 4th वेडनेसडे को जो स्कीम्स प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च हुए हैं स्टेट के अंदर, उनको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि प्रॉपर्ली वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये कौन देखेगा? ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, इस स्कीम के अंदर ये है चेक किए जाएंगे कि बाकी स्कीम्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चेक कौन करेगा? जितने भी हाई ऑफिशियल्स है, हाई ऑफिशियल्स इसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, तो वो इसके लिए अपॉइंट करे जाएंगे। 4th वेडनेसडे को, एवरी मंथ 4th वेडनेसडे को क्या होगा? सुबह 9 AM से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 9 AM तक 24 घंटे ये क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रॉपर ये चेक किया जाएगा कि जितनी भी स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है स्टेट में चल रहे हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। राइट तो ये स्कीम किसकी है? तमिलनाडु स्टेट की है। इस स्कीम के अंदर चेक किया जाएगा कि बाकी की जो स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स स्टेट में जो चल रहे हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। राइट नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 विल बी हेल्ड इन। वायु शक्ति एक्सरसाइज, वायु शक्ति ये किसकी एक्सरसाइज है? ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। कहां पे हो रही है इस साल? ये जैसलमेर में हो रही है। कब हो रही है? 17
फरवरी 2024 को होने जा रही है जैसलमेर के अंदर वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज, राइट। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वायु शक्ति का ही, वो कब हुआ था? वो हुआ था 16 फरवरी 2019। 2019 के बाद ये अब 2024 में होने जा रही है वायु शक्ति एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कहां पे होने जा रही है? ये न्यू दिल्ली में होगी कॉन्फ्रेंस। इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका थीम क्या है? इसका थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। अब देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर्स, ये सारे जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनके अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें जो भी लीगल एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग इसमें जो है चर्चा करी जाएगी। तो अब सारे लीगल लोग ही तो आ रहे हैं ना, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉयर वगैरह ही तो आ रहे हैं। तो इसका थीम क्या है? थीम है जस्टिस डिलीवरी, उसी से रिलेटेड इसका थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब था? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है 2 फरवरी को, राइट। तो 2 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो कौन सी सिटी में ये कॉन्फ्रेंस हुई है? ये कॉन्फ्रेंस हुई है इंदौर में। इंदौर में एक सिरपुर रामसर साइट है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिरपुर रामसर साइट पे, राइट। सिरपुर रामसर साइट पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट है द्रास विंटर कार्निवल 2024 कमेंसेस इन लद्दाख फ्रॉम। अब लद्दाख में एक द्रास विंटर कार्निवल होने जा रहा है। ये जो द्रास विंटर कार्निवल है ये होगा 1 से लेकर 6 फरवरी के बीच में, राइट। द्रास विंटर कार्निवल। अब ये द्रास क्या है? द्रास है वर्ल्ड की सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस, वर्ल्ड की सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास। तो फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? वो रशिया में है, आयमकॉन, ये रशिया में है, जो कि वर्ल्ड की कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है। कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है जहां पे लोग रहते हैं, राइट। तो ये जो द्रास विंटर कार्निवल है इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जश्न ए फतेह। जश्न ए फतेह भी बोला जाता है द्रास विंटर कार्निवल को, राइट। द्रास को और क्या बोलते हैं? द्रास को बोलते हैं गेटवे टू लद्दाख। द्रास को गेटवे टू लद्दाख भी बोला जाता है, गेटवे टू लद्दाख, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द्रास को क्या बोलते हैं? गेटवे टू लद्दाख। ये जो द्रास विंटर कार्निवल होने जा रहा है इसको और क्या बोलते हैं? इसको जश्न ए फतेह भी बोलते हैं। द्रास इज द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सी है? रशिया की आयमकॉन प्लेस जो है, राइट। इस साल का थीम क्या है? ये जो द्रास विंटर कार्निवल है इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग लाइफ इन द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सेलिब्रेटिंग लाइफ in the second coldest inhabited place in the world. नेक्स्ट है 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हेल्ड इन। ये जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, दिस इज द लार्जेस्ट मेला इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है, लार्जेस्ट फेयर इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है, लार्जेस्ट फेयर इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा मेला है जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है। इसमें होता क्या है? इसमें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, सारे इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये इस साल जो हो रहा है उसका 37th एडिशन है। तो कहाँ पे हो रहा है? फरीदाबाद में हो रहा है, फरीदाबाद हरियाणा में। तो डेट क्या है? 2 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में होगा। तो ये जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है इसकी थीम स्टेट कौन सी है? तो थीम स्टेट है गुजरात। और जो 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है इसका पार्टनर नेशन कौन सा है? पार्टनर नेशन है तंजानिया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, थीम स्टेट भी पूछी जा सकती है कौन सी है, और पार्टनर नेशन भी पूछा जा सकता है, राइट।
नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियन नेवी कमीशन इट्स लेटेस्ट वेसल संध्यक इन संध्यक कौन सा वेसल है? जो संध्यक वेसल है वो एक सर्वे वेसल है इंडियन नेवी का, जो कि सर्वे का काम करता है, वाटर की डेप्थ को देखता है, वाटर की डेप्थ कितनी है, कहीं पे कोई रॉक वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम आए, तो ये सारे काम करते हैं जो सर्वे वेसल्स होते हैं इंडियन नेवी के लिए ये काम करते हैं। तो संध्यक वेसल जो है ये कब कमीशन किया जा रहा है? कमीशन हो चुका है 3 फरवरी को ये कमीशन हुआ था। कहां पे हुआ था? विजाग में हुआ था, विशाखापट्टनम विजाग के अंदर ये कमीशन हो गया था। इसके अलावा ये डिलीवर कब हुआ था? ये जो संध्यक वेसल है ये डिलीवर कब हुआ था इंडियन नेवी को? राइट, ये डिलीवर हुआ था 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2023 को ये डिलीवर हो गया था। और कमीशन कब हो रहा है? 3 फरवरी 2024 को ये कमीशन हुआ है। कहां पे हुआ है? विजाग विशाखापट्टनम के अंदर कमीशन हुआ है। अब ये जो संध्यक वेसल है ना, इससे पहले भी एक वेसल था, उसका नाम भी संध्यक ही था। उसी संध्यक वेसल की ये री इनकारनेशन है, उसी संध्यक वेसल की ये क्या है? री इनकारनेशन है। वो भी संध्यक वेसल था, सर्वे वेसल ही था। वो क्या था? जो पहले वाला संध्यक वेसल था उसको डीकमीशन कर दिया गया था। डीकमीशन कब किया था? उसको डीकमीशन किया था जून 2021 में, उसको डीकमीशन कर दिया था जो पहले वाला संध्यक वेसल था। उसके बाद अब ये उसी संध्यक वेसल की री इनकारनेशन है। ये कब कमीशन हुआ है? 3 फरवरी को विशाखापट्टनम में। राइट, किसने बनाया है? बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। कोलकाता में ये बनाया गया है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ ट्राई। ट्राई के अभी अभी नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है अनिल कुमार लोहोती। अनिल कुमार लोहोती बने हैं ट्राई के नए चेयरमैन। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज चीफ हाइड्रोग्राफर। चीफ हाइड्रोग्राफर भी नए अपॉइंट हुए हैं। हाइड्रोग्राफर कौन होते हैं? हाइड्रोग्राफर सर्वे का ही काम करते हैं। जैसे इंडियन नेवी में हमने देखा था ना कि वेसल आया है, तो ये हाइड्रोग्राफर्स का काम क्या होता है? हाइड्रोग्राफर्स का काम भी सर्वे करना होता है। अब ये खुद तो पानी में जाकर सर्वे करेंगे नहीं, तो ये वेसल के थ्रू पानी में जाते हैं और प्रॉपर सर्वे करते हैं कि कहीं पे कोई रॉक वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से नेविगेशन में प्रॉब्लम आई, या किसी जगह पे ओशियन की डेप्थ कितनी है, ज्यादा है, कम है। तो ये सब काम किसके होते हैं? हाइड्रोग्राफर के। राइट, तो ये जो चीफ हाइड्रोग्राफर है वो अभी हमारे नए अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। राइट, तो इसके साथ ही हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।